हेलो एवरीवन, मैं आपका मेंटोर नीरज लेकर आया हूं आपके लिए एक सीरीज जिसमें हम ट्रेडिंग जीरो से सीखेंगे। कल की वीडियो में हमने सीखा था ट्रेडिंग होती क्या है और लास्ट में मैंने आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बताया था। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कैंडल्स। कैंडल्स होती क्या है और किस कैंडल का मतलब क्या होता है, और मैं आपको लास्ट में कुछ कैंडल्स दिखाऊंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ट्रेडिंग में सिर्फ दो ही कैंडल्स होती हैं। पहला, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो पहली कैंडल जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है और जो दूसरी कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है। ठीक है, मैंने जो ये बनाया है ये बॉडी है, कैंडल की बॉडी कहते हैं इसे। और अगर मैं इसके ऊपर नीचे दोनों साइड लाइन खींच दूं कुछ इस तरह, ये एकदम स्ट्रेट लाइन रहती है, तो इसे कैंडल की विक कहते हैं। अभी ये सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, जस्ट मैं इसको बना लूँ उसके बाद फिर मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये। देखिए, जो ग्रीन कैंडल होती है ना, उसका ओपन मीन्स जहां से ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी वो हमेशा क्लोज से नीचे रहता है। इसका मतलब ये कि इस कैंडल का ओपन ये होगा, क्योंकि कैंडल्स यहां से बनना स्टार्ट हुई थी और क्लोज यहां पे हुई, तो ये क्लोज हुआ। ठीक है, ये तो बॉडी पार्ट हो गया। अब विक को समझते हैं। विक का मतलब क्या हुआ, कैंडल्स यहां पे ओपन हुई थी और वो हल्के से नीचे आई, यहां तक आई और सस्टेन नहीं की, वापस से रिजेक्शन मिल गया उसको ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब मिला तो ओपन यहां पे था, इसकी वजह से ये इस एरिया पे विक छोड़ देती है। विक मतलब ये कि प्राइस यहां तक लो आई थी, सबसे नीचे यहीं तक आई थी प्राइस, इसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया था। और जो अपर विक का मतलब होता है कि प्राइस यहां तक हाई आई थी, सबसे ऊपर प्राइस यहीं तक आई थी, इसके बाद प्राइस ने हल्का सा डाउन लेकर के यहाँ पे अपना कैंडल क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन कैंडल के बारे में। रेड कैंडल के बारे में क्या होता है, रेड कैंडल का जो ओपन होता है वो क्लोज के ऊपर होता है। मीन्स ये कि जो रेड कैंडल का जो ओपन होगा वो यहाँ पे होगा, जो कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ वो यहाँ से हुआ, और कैंडल जैसे जैसे बनती गई बनती गई बनती गई तो कैंडल मतलब नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो यहाँ पे इसका क्लोज हुआ। और सेम वैसे ही प्राइस नीचे आ रही है, रेड कैंडल का मतलब होता है प्राइस नीचे लाना, ग्रीन कैंडल का मतलब होता है प्राइस ऊपर ले जाना। ठीक है, तो प्राइस नीचे आ रही है, इसका मतलब ये कि जो नीचे की तरफ का जो ऑल टाइम हाई था वो ये था, और ये हमारा लो था। गॉट इट? जिनको समझ में नहीं आया होगा वो हल्का सा बैक कीजिएगा, एक दो बार और इस स्टेप को देखिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जब मैं आगे आपको कुछ कैंडल्स दिखाऊंगा तो आपको 100% ही समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। आइए ये सबको एक बार मैं लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ये देखिए, ये जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये अभी 5 मिनट पे है, इसको मैं 1 मिनट पे कर लेता हूँ। ये देखिए, 1 मिनट में मैंने कर लिया, इसका मतलब ये कि जो ये हर एक कैंडल है वो एक एक मिनट की है। अभी आपने देखा होगा कि अभी ये जो ग्रीन कैंडल जो बनी है वो पहले रेड बन रही थी। रेड बन रही थी मीन्स लगभग लगभग प्राइस यहाँ तक आ चुकी थी, उसके बाद फिर 1 मिनट से पहले अभी भी 18 सेकेंड 17 सेकेंड बाकी है, 1 मिनट से पहले ये जो प्राइस यहाँ तक आई वो सस्टेन नहीं कर पाई और वापस से ऊपर चली गई। तो प्राइस जो ओपन हुआ था वो लगभग इस पॉइंट से हुआ था, इस पॉइंट से हुआ। इसके वजह से जब इस पॉइंट से जब नीचे था तो रेड कलर की कैंडल बनी थी, और इस पॉइंट के जब ऊपर गई तो ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो यहां से बनी और नीचे की तरफ आई, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आई तो ये रेड हो गई। इस पॉइंट के वापस से अगर ये ऊपर निकल जाती है तो ये ग्रीन बन जाएगी, सिंपल सी है। तो चलते हैं मेरे कैंडल्स की पीडीएफ पे जहां मैं आपको 7 से 8 कैंडल्स दिखाने वाला हूं। और कैंडल्स दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सिर्फ ओनली कैंडल्स को देख करके ट्रेड हमें नहीं लेना है। कैंडल्स सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए काम आती हैं,
ओनली कैंडल से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, कम से कम 2-3 कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लें। तो आइए पीडीएफ पे चलते हैं। ये देखिए, जो कैंडल बनी है ना, जिसकी बॉडी छोटी सी है, एक मिनट, ये जो कैंडल्स बनी है, ये ग्रीन कलर की बनी है, मैं इसको और कोई कलर ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ। जो ये कैंडल बनी है ना, ये छोटी सी, ये ग्रीन की बॉडी हो गई, और जो ये लंबी सी है, छोटी सी विक नहीं होनी चाहिए, ये जो लाइन है जिसको विक कहते हैं, ये लंबी होनी चाहिए। लंबी है इसका मतलब कि प्राइस लगभग लगभग यहाँ से ओपन हुआ था, इस पॉइंट पे ओपन हुआ था, और यहाँ तक पूरी नीचे गई थी और सस्टेन नहीं की, उसे रिजेक्शन मिल गया, रिजेक्शन मिला और इतना पावरफुल रिजेक्शन मिला कि इस पॉइंट को आगे क्रॉस करते हुए रेड टू ग्रीन हो गई, जो रेड कैंडल थी वो ग्रीन हो गई। तो जब भी अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है तो ये रिवर्सल का साइन होता है, मींस अगर प्राइस लगातार गिर रही है गिर रही है गिर रही है और अचानक से ये कैंडल बन जाती है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। मैं चार्ट पे शो कर देता हूँ, जो मेरे पास एग्जाम्पल है इसके। ये देखिए, जो यहाँ पे जो ये प्राइस थी, ये गिर रही थी, लगातार डाउन आ रही थी, और फिर यहाँ पे इसने बेस बनाया, और इस बेस बनाने के बाद ये इस कैंडल को बनाती है और प्राइस यहाँ तक आती है, यहाँ से प्राइस वापस रिवर्स हो जाती है, और जो गिरता हुआ मार्केट था वो यहाँ से ऊपर जाने लगता है। एंट्री अपन प्लान कब करेंगे? एंट्री अपने को जो है यहाँ पे तुरंत नहीं लेना है, इसके बाद कम से कम जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल बनती है तो ही हम लोग को एंट्री लेनी है, वरना हमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है जैसे इस पे, इसके बाद ये कैंडल ग्रीन हो गई, तो इसके जो हाई पे होगा, जैसे ये कैंडल क्लोज होगा, वहां पे अपने को एंट्री बनानी है, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के, जो हैमर कैंडल है, इसके जो लास्ट वीक होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एंट्री कैसे लेना है, ये सब अभी मत सोचिए, ये जस्ट मैंने ऐसे ही बता दिया है। आगे चल के मैं क्लियर कर दूंगा कि एंट्री कैसे लेना है और स्टॉप लॉस भी कैसे लगाना है। आप सिर्फ अभी कैंडल्स को समझिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल पे। जो नेक्स्ट कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर। जो वो कैंडल था उसमें जो बॉडी थी वो ऊपर थी, और जो विक थी वो नीचे की ओर थी। लेकिन इस पे जो है, इस पे उल्टा है, विक इसमें ऊपर की ओर है और जो बॉडी है वो नीचे की ओर है। इसका मतलब ये कि अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है और अचानक से ये कैंडल बन जाती है, और रेड कलर की बने तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी ग्रीन बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नेक्स्ट कैंडल इसके जो है, इसके नीचे आगे क्लोज हो, मीन्स इसकी बॉडी यहाँ पे थी, तो जो नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, अगर यहाँ से भी अगर वो कैंडल बनती है तो उसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे लगभग लगभग होनी चाहिए, इस कैंडल से नीचे की ओर। तो इसको भी हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। ये देखिए, यहां से प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, यहां से प्राइस ऊपर जा रहा था, यहां पे वापस से इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाई। इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद इसने ऊपर की ओर क्लोज किया तो हमने एंट्री नहीं लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो नीचे की ओर बनी, और जब नीचे की ओर बनी तो हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। जो हमारा पहला टारगेट होता वो जस्ट जो जहाँ से मार्केट बुलिश हुई थी वहीं पे अपन टारगेट रखते, और जो दूसरा टारगेट होता वो फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद अपन बढ़ा भी सकते थे। तो मैंने आपको दो कैंडल्स बता दिया, पहला हैमर और दूसरा इन्वर्टेड हैमर। अब अपन चल रहे हैं तीसरे कैंडल्स की ओर, जिसको कहते हैं डोजी। डोजी कैंडल का मतलब ये होता है, ये हैमर्स की तरह ही होता है, लेकिन जो हैमर होता है उसमें बॉडी साइज बड़ी होती है। जैसे जो हैमर है इसमें बॉडी साइज ऐसी होती है, लेकिन जो डोजी होता है उसमें बॉडी साइज बहुत ही छोटी होती है, जैसे कि इतनी, और विक बहुत बड़ी होती है। तो ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे हैमर काम करता है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड डोजी बना, और यहाँ से प्राइस फिर नीचे आने लगा। नेक्स्ट जो है वो उसी का उल्टा है, वहां पे इन्वर्टेड था, यहाँ पे हैमर की तरह ही है, जिसको अपन ड्रैगन फ्लाइट डोजी कहते हैं। प्राइस नीचे आ रहा था, डोजी बनी, हैमर में जो थी वो बॉडी थी,
बॉडी के ऊपर हल्की सी भी विक नहीं थी, लेकिन जो ये वाली है ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसमें हल्की सी विक आपको दिख रही होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, प्राइस यहां से नीचे आ रही थी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी और वापस से ऊपर जाने लगी। जो नेक्स्ट कैंडल है वो न्यूट्रल कैंडल कहते हैं इसे, और स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट नाम याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंडल किसी काम का नहीं है। इस कैंडल पे अपने को ट्रेड लेना ही नहीं है। मीन्स ये कि बॉडी ये बनी है, जो अपर वीक होगी और जो लोअर वीक होगी वो लगभग इक्वल होगी। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट हमारा न्यूट्रल है। मीन्स ये कि अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है और एक ये कैंडल बन जाती है, सॉरी कैंडल थोड़ी सी गलत बन गई, ये बन जाती है, तो प्राइस ऊपर तो जाएगी लेकिन प्रॉफिट नहीं दे पाएगी, क्योंकि यहां तक आने के बाद वापस से प्राइस नीचे ही आ जाएगी। तो ये मैंने आपको कुछ कैंडल स्टिक्स दिखा दिए हैं। जिनको पूरी कैंडल्स चाहिए वो मुझे पर्सनल मैसेज करें इंस्टाग्राम पे, मैं आपको उन सारे पीडीएफ दे दूंगा। तो गाइज, वीडियो को करते हैं एंड। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई हैं उस चीज़ों को आप 2 से 3 बार देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये कैंडल्स के ऊपर। और कल जो क्लास आएगी वो चार्ट पैटर्न के ऊपर आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो के बारे में कमेंट में बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।